गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से स्टार्ट हो चुकी है नवरात्रियां एंड मम्मी कर रही थी पूजा और रेडी वगैरह होके पूजा करके मैं भी निकल चुकी थी कैफ़े के लिए, बिकॉज मुझे करनी थी कैफ़े में पूजा। उसके बाद मैं पहुंच गई थी कैफ़े में एंड कैफ़े में पहले मैंने मंदिर की सफाई वगैरह करके मैंने वहाँ पे कर ली थी पूजा। वैसे तो अंकित ही पूजा करते, लेकिन कभी कभी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह हुए तो मैं आके कर लेती हूँ पूजा। यहाँ पे सफाई वगैरह करके मैंने यहाँ पे पूजा करी, बिकॉज मुझे उसके बाद जाना था एक दूसरे मंदिर जो कि हमारे ग्वालापार में ही है। तो मुझे एक दो मंदिर जाने थे, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सबसे पहले करी पूजा। और आज मैंने वेयर कर रखी थी साड़ी, बिकॉज कुछ फेस्टिवल्स वगैरह हो तो मैं वेयर कर ही लेती हूँ। और धूप देखो भाई, इतनी खतरनाक धूप हो रही है ना बाहर। मतलब अक्टूबर चल चुका है लेकिन फिर भी इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना। और आज मौसम में ना हल्की हल्की धुंध टाइप की भी थी, लेकिन गर्मी तो भाई एज यूजल ऐसी ही थी, मतलब जैसे इतने दिनों से हो रही है। उसके बाद कैफ़े में पूजा करने के बाद मैं निकल चुकी थी। हमारे नियरेस्ट एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। मंदिर तो लॉक था, तो मैंने बाहर से ही वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाए। उसके बाद मैं निकल चुकी थी दूसरे मंदिर के लिए, जो कि हमारे वहाँ है देवी मंदिर। जो ये मंदिर है ना वो खेतों के बीच में है, तो खेतों में ना लोगों ने धान वगैरह लगा रखे, तो काफ़ी मतलब अगल बगल से काफ़ी घास ही घास हो रही थी। तो यहाँ पे मैं चले गई थी फटाफट से मंदिर में एंड पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। और अंकित भी यहाँ पे पूजा कर रहे थे और मंदिर में ना काफ़ी लोग आए हुए थे, बिकॉज नवरात्रि का दिन है, ऊपर से मैया जी का मंदिर है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और लोग यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी कराते हैं। और मैं बाहर पे खड़ी थी और इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, इतनी गर्मी। फिर उसके बाद हम आ गए थे एक नीचे पे, हमारे घर के पास में एक मंदिर है, बाबा जी का मंदिर, जहाँ पे शिव जी भी हैं। यहाँ पे आने के बाद फटाफट से पहले मैंने शिव जी में जल वगैरह चढ़ाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी पूजा करी। और यहाँ पे मतलब कुछ मतलब ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब कहते हैं कि लेडीज़ नहीं करती हैं पूजा, नहीं छूती है, तो यहाँ पे अंकित कर रहे थे यहाँ पे पूजा। उसके बाद यहाँ से पूजा वगैरह करके हम जस्ट निकल ही रहे थे, तभी यहाँ पे हमारे कुछ नेबर्स आ गए थे मंदिर में, तो वो हम बच्चे भी आए थे उनके साथ, तो बच्चे यहाँ पे मिले हमसे। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर पे एंड मम्मी कर रही थी यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन, जिसमें मम्मी बना रही थी आज स्पेशल राजमा चावल, जो कि मेरे तो फेवरेट है, ऊपर से मम्मी के हाथ के तो ऑलवेज। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे लंच बना लिया था एंड अंकित आज लंच करने वाले थे नहीं घर पे, तो अंकित ने कहा था कि मैं कैफ़े में कुछ खा लूँगा। मैंने और मम्मी ने किया साथ में लंच, राजमा चावल विथ अचार, जो कि मेरा फेवरेट है। फिर लंच करने के बाद दिन में रेडी होके मैं निकल चुकी थी मार्केट के लिए। और भाई मुझे मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी, मुझे ना लंच करके नींद आ रही थी, लेकिन मेरा आज मार्केट जाना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे ना मम्मी ने कुछ फ्लावर्स लगा रखे थे, बट ये इसमें फूल तो नहीं आते, बट इसकी लीव इतनी ज़्यादा प्यारी लगी थी ना मुझे, पर्पल और ग्रीन शेड में थी। उसके बाद इस पेड़ में मैंने आपको बीच में दिखाया था अपने इस एक दो व्लॉग पहले में, कि इसमें ना बीच में इतने सारे फ्लावर्स आ रहे थे रात के टाइम पे, जब फ्लावर्स नहीं चढ़ते थे। लेकिन अब फ्लावर्स, अब नवरात्रि है तो मंदिर में फूल चढ़ते हैं, तो अब इसमें ना फूल सारे खत्म हो गए। सुबह मतलब 7-8 बजे ही ना इसमें से हमारे जितने भी आस पड़ोस के थे वो फूल तोड़ के लेके चले गए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी एक शोरूम में, जहाँ पे मैं कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, बट मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं, इसलिए मैं वहाँ से वैसे ही वापस आ गई बिना कुछ लिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट के लिए, बिकॉज मुझे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कुछ सूट वगैरह कुछ इस टाइप का लेना था। तो मार्केट में एक शॉप है जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ, मुझे यहाँ पे कलेक्शन ना वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट पता नहीं क्यों आज मुझे वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया। तो वापस मैं आ गई थी और सबसे पहले कार करी थी हमने पार्क में। सबसे पहले पार्किंग करी थी हमने कार, तो वहाँ से हमने कार निकाली और इतनी ज़्यादा धूप थी ना। फिर मैं आ गई थी एक दूसरे स्टोर में जहाँ पे मैंने कुछ सूट ट्राई करे। ये सूट ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट पता नहीं क्यों मुझे इसका नेक थोड़ा सा डीप लग रहा, तो मैंने ये नहीं लिया। फिर मैंने एक दूसरा ड्रेस ट्राई करा जो फ्रॉक सूट टाइप में था, ऑफ वाइट कलर था। फिर मैंने एक ब्लैक में ट्राई करा जो मुझे थोड़ा बहुत सही लगा, और ये तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट पता नहीं, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बट मुझे ऐसा लगा था कुछ इसमें टाइट है, तो मैंने इसका दूसरा साइज़ देखा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर मैंने इसके बाद एक ड्रेस और ट्राई करी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और गैस करके बताना कि मैंने कौन सी ड्रेस खरीदी होगी, यहाँ से कौन सी ड्रेस मैंने परचेज़ करी होगी। फिर मैं आ गई थी एक दूसरे स्टोर पे जहाँ से मैंने कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस देखी एंड यहाँ पे मुझे दिख गया था एक मिरर, मैंने यहाँ पे ली मिरर सेल्फी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके मैं यहाँ से भी निकल चुकी थी वापस घर के लिए। और मैं ना 2 बजे की आई हुई थी और मुझे शाम को 5-5:30 बज चुका था। और फिर मैं आ गई थी कैफ़े में, मैंने पी कोल्ड कॉफ़ी, और मम्मी यहाँ पे ना घूमने आई हुई थी। जैसे ही अंकित मुझे घर को छोड़ने आता ना, यहाँ पे एक क्यूट सा एक डॉगी आ गया। वैसे ये हमने पाला तो नहीं है, स्ट्रीट डॉग है, बट हमारे कैफ़े में आते रहता है। एंड यहाँ पे शॉपिंग करके मैं आ गई थी घर पे। फिर यहाँ पे मैं करने लग गई थी डिनर की तैयारी, जिसमें थी लौकी, तो मैंने ये आधी ही बनाई क्योंकि ये आधी हमारे लिए इनफ थी।
फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी पैकिंग, और सामान ना पूरा बिखरा हुआ था, और भाई कल मॉर्निंग में ना हमें निकलना था। अब इतनी सारी शॉपिंग हो रही है तो उसका मतलब कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। सो हम लोग का प्लान था कहीं घूमने का। अब घूमने कहाँ जा रहे हैं ये आप गैस करके बताना कि हम कहाँ जाने वाले हैं। बाकी आने वाले व्लॉग्स में तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो फटाफट से मैंने यहाँ पे करी पैकिंग, और मैंने ना सारा सामान इतना बिखेर रखा था। और पैकिंग करना मुझे इतना मतलब इतना बड़ा काम लगता है ना भाई, मुझे बस समझ नहीं आता कि क्या रखना है। और मेरी इतनी सारी, अगर मैं 2 दिन के लिए भी जाऊँ ना, मेरे इतने सारे कपड़े हो जाते हैं रखने वाले। सो यहाँ पे फटाफट से पहले मैंने कपड़े रखे, जो भी मुझे लगा कि मुझे चाहिए या अंकित के हैं वो मैंने रखे। फिर उसके बाद मैंने कुछ गैजेट्स वगैरह यानी लाइक लैपटॉप एंड गोप्रो वगैरह ये सब वीडियोज़ के रखना था। सो मैंने वो भी यहाँ पे सारा रख दिया था। मैंने वो सब लैपटॉप बैग में रख लिया था। और मुझे ये था कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ, बट मैंने सारा सामान जहाँ तक मुझे याद था कि मैंने सारा रख लिया है। एंड जितने मेरे सनग्लासेस वगैरह और ग्लासेस वगैरह सब मैंने वैसे तो रख ही लिए थे। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी बाकी पैकिंग यानी कि, और तब मुझे ध्यान आया कि मैं स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर तो भूल ही गई हूँ। सो मैंने फटाफट से वो भी बैग में रख लिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ रखूँ। फिर मुझे याद है कि सूटकेस में स्पेस है। फिर मैंने उसके बाद कुछ स्किन केयर रखे। एंड यहाँ पे तो मुझे जो सामान मुझे इसमें तो मुझे कुछ भी रख लूँ मुझे कम ही लगता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान रख लिया था कि वो मेरे एक पाउच में नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो दूसरे बैग में रखा। एंड भाई वो थोड़ा थोड़ा करते करते इतना सारा सामान हो गया था ना। और मुझे ये था कि नहीं मैं अभी भी कुछ भूल रही हूँ, नहीं मैं अभी भी कुछ भूल रही हूँ। बट मैंने फिर भी जितना सामान मुझे याद आया कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये मतलब ज़रूरी चाहिए, वो मैंने रख लिया था। बाकी मुझे था कि कुछ भूल गई होंगी तो मैं ले लूँगी वहाँ से, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। बट ये था कि जो सामान मुझे याद आ रहा है वो तो मैंने सब रख लिया, क्योंकि मुझे खुद की पैकिंग तो करनी थी, साथ में मुझे अंकित की भी करनी थी, क्योंकि अंकित थे कैफ़े में। फिर उसके बाद मैंने जो सामान उस पाउच में नहीं आ रहा था वो मैंने अलग से एक पॉली बैग में रख के सूटकेस में रख लिया था। और फिर उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखी, शूज़ वगैरह स्नीकर्स वगैरह मैंने रखे, जिसमें मैंने अपने और अंकित के शूज़ रखे, और अपनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हील रखी। अब मुझे नहीं पता कि मैं हील पहनूंगी नहीं पहनूंगी, बट मैंने रख ली है। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कुछ कार्ड्स वगैरह रखने हैं, एटीएम कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, वो सब भी मैंने रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप एक बार के लिए कपड़े आपके रह जाए तो चल जाएगा, लेकिन कार्ड्स वगैरह रह जाए तो नहीं चल सकता। सो सबसे लास्ट टाइम मुझे याद आया फटाफट से मैंने वो भी रखे। एंड यहाँ पे मेरी पैकिंग हो चुकी थी ऑलमोस्ट कंप्लीट फाइनली। सो कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको पता चलेगा कल। एंड व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हुआ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।